शेयर बाजार आज 28 नवंबर को अपनी शुरुआती बढ़त खोकर धड़ाम से गिर गए। सेंसेक्स में 1200 अंकों की गिरावट आई, वहीं निफ्टी करीब 1.5% का गोता लगाकर 23,900 के पास पहुंच गया। सबसे अधिक गिरावट रही आईटी और ऑटो कंपनियों के शेयरों में। गिरावट इतनी जबरदस्त थी कि सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयर लाल निशान में बंद हुए। वहीं निवेशकों के करीब 1 लाख करोड़ रुपए दिन भर में डूब गए। इस गिरावट के पीछे क्या रीजन रहे, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। शेयर बाजार की गिरावट का पहला सबसे बड़ा रीजन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ से जुड़ी धमकियों को माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि वह 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद पर बैठते ही मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगा देंगे। इसके तहत मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सामानों पर 25% का इंपोर्ट टैरिफ लगाया जाएगा। वहीं चीन से आने वाले सामानों पर 10% ज़्यादा यानी करीब 35% का इंपोर्ट टैरिफ लगाया जाएगा। इसके चलते पूरे ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट्स आज कमजोर हुआ। अमेरिका को गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनियों के शेयरों में भी आज तगड़ी गिरावट देखने को मिली। इसी के चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स आज करीब 2% से ज़्यादा नीचे गिर गया। आईटी कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिका से ही आता है। बाजार में गिरावट का दूसरा बड़ा रीजन रहा ब्याज दरों में कटौती को लेकर अनिश्चितता। अमेरिका का पीसीई इन्फ्लेशन इंडेक्स अक्टूबर में बढ़कर 2.8% की दर पर पहुंच गया। इसके अलावा ट्रंप के इंपोर्ट टैरिफ लगाने के ऐलान से निकट भविष्य में वहां पर महंगाई के और बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। इसके चलते ब्याज दरों में आगे और कटौती को लेकर वहां पर अनिश्चितता बन गई है। साथ ही डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती देखी जा रही है। यह आईटी और अमेरिकी मार्केट पर फोकस करने वाली कंपनियों के लिए एक और झटका है। तीसरा रीजन रहा कमजोर ग्लोबल संकेत। ग्लोबल बाजारों में गिरावट से भी शेयर बाजार में आज निवेशकों का मनोबल कमजोर रहा। लगभग सभी प्रमुख एशियाई देशों के बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। ताइवान, हांगकांग, चीन और कोरिया के बाजारों में 1.5% तक की गिरावट आई। वहीं इससे पहले बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुए थे। चौथा और आखिरी रीजन रहे विदेशी निवेशक। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई ने इस हफ्ते के पहले 2 दिन अच्छी खरीदारी की थी, लेकिन अब वह एक बार फिर से देखो और इंतजार करो के मोड में चले गए हैं। मार्केट एनालिस्ट ने बताया कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स में बदलाव के कारण विदेशी पैसिव म्यूचुअल फंडों ने इस हफ्ते की शुरुआत में खरीदारी की थी, लेकिन इसके अलावा अभी तक उनकी वापसी के कोई और संकेत नहीं मिले हैं। इस बीच डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती आई है, जो एफपीआई निवेशकों को आक्रामक होने से रोक रही है। वह कोई बड़ा निवेश करने से पहले ट्रंप की नीतियों और उसके ग्लोबल मार्केट पर पड़ने वाले असर का इंतजार कर रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के कृष्ण राव ने बताया कि हमें मार्केट के अभी कुछ समय तक और अस्थिर रहने की उम्मीद है। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की रफ्तार धीमे होने जा रही है। इसके अलावा रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी चिंताएं भी बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इन सब के अलावा बाजार में स्थानीय स्तर पर भी कोई नया ट्रिगर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए फिलहाल बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही अधिक देखने को मिलेगा। अगर टेक्निकल नज़रिए से बात करें तो मास्टर कैपिटल के विष्णुकांत उपाध्याय ने बताया कि निफ्टी के लिए 24,350 का स्तर इस समय एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। हाल के कारोबारी सत्रों में इंडेक्स कई बार इस जोन को पार करने में फेल रहा है। ऐसे में जब तक भाव 24,500 अंक से नीचे रहता है, तब तक ऊपर की ओर आई किसी भी तेजी को बाहर निकलने के मौके के रूप में देखा जा सकता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।